दोस्तों, मैं धवला मेटा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस पर। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूं। एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गई है, खड़े नहीं रह सक रहे हैं। तो आज अपन इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो हमारी क्लास 10th की रिवीजन क्लास चल रही है, और आज बहुत नज़दीक दिन आ गए हैं अब हमारे 30 जून, जिस दिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है। तो अपन उस क्लास को स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हुए एक प्रमेय है। आज की क्लास में अपन प्रमेय लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है और इस बार की परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पर प्रमेय है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय जिसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ थेल्स प्रमेय मैंने आपके सामने लिख रखी है। थेल्स प्रमेय पहले आप इसे समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है और यही परिभाषा परीक्षा में लिखी हुई आएगी और इसके आधार पर हमें इसको प्रूफ करना। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज में हमने इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया और इसको सी लिख दिया। अब इस त्रिभुज के बीच में हमने दो भाग कर दिए, यानी इसको समान अनुपात में विभाजित कर दिया। जहां पर एक रेखा लिख दी मैंने, इस पॉइंट को लिख दिया डी और ई। यानी इस त्रिभुज में जो हमें दिया है, अगर अपन दिया है लिखें तो दिया है क्या हो जाएगा हमारे पास, दिया ये है कि डी ई जो समांतर है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इस डी बिंदु से यहाँ पर एक लंब डालते हैं और इस ई बिंदु से एक लंब डालते हैं। तो एक एम डाल दिया और एक एन डाल दिया, यानी हमारे पास हमने इस ए डी भुजा पर एक लंब डाला एम ई और इस ए ई भुजा पर एक लंब डाला डी एन। हमें जो प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये ए डी अनुपात जो है वो बी डी के बराबर है, यानी ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये अनुपात जो है हमारे बराबर आना चाहिए और यही हमारी थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। हमने इसमें जो रचना की वो रचना ये की कि एम ई जो है ये वाली भुजा, ये हमने लंब डाल दिया ए डी पर और डी एन जो लंब है वो हमने डाल दिया किस पर, ए सी पर। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हम जानते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अगर अपन इस त्रिभुज की बात करें तो ये एम ई क्या है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ एम ई, त्रिभुज कौन सा, ए डी ई, ये त्रिभुज ए डी ई। और दूसरा त्रिभुज क्या करते हैं अपन, यहाँ से एक रेखा मिला देते हैं, उस डी को सी से मिला देते हैं। तो दूसरा त्रिभुज जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई, यानी दूसरा त्रिभुज हो जाएगा बी डी ई। एम ई जो है वो त्रिभुज ए डी ई व बी डी ई की क्या है, ऊंचाई है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई अपॉन 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां अगर अपन बात करें तो आधार क्या है, इस त्रिभुज में आधार ये हो जाएगा ए डी, क्योंकि हमने त्रिभुज लिया ए डी ई, तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और दूसरा इसके लिए जो ऊंचाई हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एम ई हो जाएगी। तो त्रिभुज में हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई। सेकंड त्रिभुज हमने कौन सा लिया, बी डी ई, बी डी ई कहाँ है, बी डी ई, तो ये आधार हो जाएगा, एम ई इसके लिए ये ऊंचाई हो जाएगी। 1/2 आधार हो जाएगा डी बी कहो या बी डी कहो इंटू एम ई। एम ई से एम ई कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ए डी अपॉन
बी डी इक्वेशन नंबर 1, यानी हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, ए डी अपॉन बी डी इक्वेशन नंबर 1। ये पूरी यहाँ पर आप देख लीजिए। अब अपन इसको आगे प्रूफ करते। जैसे पहले हमने ए डी ई त्रिभुज लिया एम ई ऊंचाई के साथ, तो अब अपन डी एन ऊंचाई के लेते हैं, लेकिन त्रिभुज यही होगा ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, सी डी ई। तो आगे अपन सोल्व करते हैं। आगे सोल्व ये करते हैं दोस्तों। सेकंड हमने त्रिभुज ले लिया आपके सामने, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज सी डी ई। ठीक है, ए डी ई वो त्रिभुज हमने ले लिया। इसी प्रकार हमने बात करते हैं तो सी डी ई से, और डी एन जो हो जाएगी वो उनकी ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर अपन बात करें 1/2 इस त्रिभुज की बात करें दोस्तों, तो ए डी ई यानी ए ई आधार हो जाएगा, ई सी आधार हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एन। तो यहाँ लिख देते हैं अपन कि ए ई ऊंचाई क्या है, डी एन, अपॉन 1/2 ई सी ऊंचाई क्या है, डी एन। डी एन से डी एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन देखते हैं त्रिभुज हमारा जो है वो है बी डी ई, व दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, सी डी ई से। डी ई जो है वो एक ही आधार है, यानी हमने पीछे जो त्रिभुज बना रखा है, पीछे त्रिभुज क्या बना रखा है, ये डी ई। ये डी ई क्या है, एक ही आधार है इस त्रिभुज और इस दोनों त्रिभुज का। तो जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार है तो अपन कह सकते हैं अतः त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए डी अपॉन बी डी बराबर सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए ई अपॉन ई सी। दिस इज हैंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था। और प्रूफ क्या करना था, ये कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। एक बार फिर से इसे शुरू से देख लीजिए। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिखना शुरू किया और यहाँ से आप देख लीजिए, आप पूरा इसको इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। और सेकंड नेक्स्ट पीछे अपन ने ये देख लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रमेय की। नेक्स्ट प्रमेय है जिसे अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय कहते हैं। और थेल्स पहले वाली थेल्स प्रमेय थी, बट ये जो है वो थेल्स प्रमेय का आपका अपोजिट है। थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि सिद्ध करो कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दोस्तों अपन थेल्स प्रमेय को यहाँ से स्टार्ट करते थे, यानी इसमें ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मैंने इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी और इसको लिख दिया मैंने सी। यहां पर एक भुजा मैंने डाल दी डी ई। तो आपके पास क्या है, सिद्ध ये करना है कि ये जो डी ई जो है वो किसके समांतर है, बीसी के। लेकिन आपको इस थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, विलोम क्या करते हैं, जैसे थेल्स प्रमेय में जो सिद्ध करना था वो दे रखा है, यानी दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ ये है कि ये जो एडी और बीडी का जो अनुपात है वो एई और ईसी के अनुपात के बराबर है। और सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि ये जो डीई है वो किसके समांतर है, डीई आपके बीसी के समांतर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रचना और कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक लाइन और डाल दी कि ये जो डी एफ है वो भी किसके समांतर है, बीसी के। तो अपन यहाँ रचना लिख देते हैं कि डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। अब हम लेते हैं फर्स्ट कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, सॉरी डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लेते हैं ए डी अपॉन डी बी,
AD अपॉन BD लिख दो बराबर AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बराबर है तो अपन लिख देते हैं कि AE अपॉन EC बराबर AF अपॉन FC। ठीक है, ये लिख दिया। अब अपन इसी को आगे कर लेते हैं इधर, ताकि आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़े। अपन क्या करते हैं, इन दोनों तरफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 बराबर AF अपॉन FC प्लस 1। लघुत्तम लेंगे, इधर क्या आ जाएगा EC, ये आ जाएगा AE प्लस EC, और इधर लघुत्तम क्या आ जाएगा FC, ये आ जाएगा AF प्लस FC। अब यहाँ देखिए AE प्लस EC को अपन क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन क्या हो जाएगा EC। AF प्लस FC को क्या लिख सकते हैं, EC अपॉन हो जाएगा FC। EC से EC कट गया, ये हो जाएगा FC बराबर EC। C से C कट गया तो E बराबर क्या हो जाएगा F। ठीक है, अब हम जानते हैं, अतः E व F क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, संपाती बिंदु है। संपाती बिंदु मतलब इस ऐसी रेखा पर ही E भी आ रहा और F भी आ रहा है, इसलिए इसको कौन सा बिंदु कह दिया, संपाती। अतः हम जानते हैं जब संपाती बिंदु होती है तो रेखा भी क्या होती है, बराबर होती है। अतः DE किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। ये है आपकी थेल्स प्रमेय की विपरीत प्रमेय। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय का मतलब उसी को अपन क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये इसी को आप क्या कह सकते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरियन प्रमेय ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे बहुत ही आराम से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप कोशिश करिएगा समझने की। कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, जिसका नाम लिख दिया A, B और C। इस B से मैंने एक लंब डाल दिया AC पर, और इस यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन गया, 90। यानी हमारे पास दिया है क्या, दिया ये है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब अपन क्या करना है कि हमें जो सिद्ध करना है उसे अपन लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है और फिर हमने रचना क्या कर दी, रचना हमने ये की कि इस BD जो लंब है वो हमने किस भुजा पर डाला, हमने वो AC भुजा पर डाल दी। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ टोटल 3 त्रिभुज बन रहे। पहला बन रहा है ABC, दूसरा बन रहा है ADB और तीसरा बन रहा है CDB। यहाँ तीनों त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो पहला त्रिभुज अपन लेते हैं ABC व त्रिभुज ADBC। इन दोनों त्रिभुज को मैं दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग बना के सोल्व करता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा कि हमारा जो त्रिभुज पहला है वो कौन सा है, ABC यानी पूरा त्रिभुज ABC। दूसरा कौन सा है, ADB यानी AD पे 90 डिग्री का कोण। ठीक है, B पर 90 डिग्री, D का 90 डिग्री, यानी B बराबर D बराबर कितना डिग्री,
90 डिग्री। ठीक, अब इधर भी एंगल ए, इधर भी एंगल है, यानी कोण ए इक्वल क्या हो जाएगा, कोण ए, इसको आप क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण कह सकते हैं। तो ए बी इधर भी है और सॉरी ए सी इधर भी, ए बी, हाँ ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है, यानी इस लंब के बराबर ये लंब और इस कर्ण के बराबर ये कर्ण। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए बी। इस ए बी का गुणा ए बी से, इस ए डी का गुणा ए सी से, यानी मैं यहां कर देता हूं कि ए बी का गुणा ए बी से करूंगा तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी का गुणा ए सी से करता हूं तो ए डी इंटू एस सी हो गया। इक्वेशन नंबर अपन इसको डाल देते हैं एक। अब अपन सेकंड त्रिभुज लेते हैं। सेकंड त्रिभुज दोस्तों ये लेते हैं, इधर बता देता हूं। सेकंड त्रिभुज अपन लेते हैं अब ए बी सी ही लेते सेकंड त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, कोण बी पर 90 डिग्री। और दूसरा सेकंड त्रिभुज यहां देखना मैं आपके सामने बना रहा हूं, वो हो जाएगा आपका डी, दूसरा हो जाएगा डी सी बी, ठीक है। कोण सी और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण डी क्या है, 90 डिग्री। फिर से लिख दीजिए, कोण बी बराबर कोण डी क्या डिग्री, 90 डिग्री। कोण सी बराबर कोण सी क्या, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब यहां देखिए कि ये है आपका BC और ये है आपका BC, यानी आपकी ये हो जाएगा कि ये आधार और ये कर्ण, यानी कर्ण के बराबर आपको कर्ण लेना है, आधार के बराबर आपको आधार लेना। तो ये हो जाएगा BC अपॉन DC बराबर AC अपॉन BC। BC का गुणा BC से करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, AC का गुणा DC से करेंगे तो AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रही थी दोस्तों, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, और इक्वेशन सेकंड क्या आ रही हमारी, बी सी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। इक्वेशन 1+2 कर देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को अपन ने जोड़ दिया, और हमें जो सिद्ध करना है, क्या करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये दोनों आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी इसकी एक साइड हमारे पास आ गई। अब पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, ए डी इंटू ए सी, यानी यहाँ लिख दिया मैंने ए डी इंटू ए सी, प्लस दूसरी इक्वेशन क्या है, ए सी इंटू डी सी। इन पूरे में से इसको तो अपन ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, पूरे में से कॉमन निकल रहा है ए सी, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी बच जाएगा। अब यहां देखिए, ए डी प्लस डी सी, इस पूरे को आप क्या कह सकते हो, ए सी कह सकते हो, यानी इसको मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी। ए सी का गुणा ए सी से करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नेक्स्ट अपन देखते हैं बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या विपरीत। अब इसमें की देखा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये हमें प्रूफ करना है, यानी इसमें अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ये ले लिया, ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज ले लिया। हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है
AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये दिया हुआ। हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध ये करना है कि जो त्रिभुज दे रखा है वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ये सिद्ध करना। रचना हमने क्या की, रचना हमने ये की कि इस AB के बराबर PQ को ले लिया, इस BC के बराबर हमने क्या ले लिया, QR ले लिया, और कोण Q जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोण Q कितना डिग्री है दोस्तों, कोण Q जो है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ठीक इसी प्रकार PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और ये अपन क्या कह सकते हैं, बोधायन प्रमेय। भाई बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। जब ये हो गया तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि AB किसके इक्वल है, PQ के, और BC किसके इक्वल है, QR के। तो अतः जब AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, तो AC की किसके इक्वल हो जाएगा, PR के। इक्वेशन नंबर 1। अब अपने पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR से। ABC व PQR से अगर अपन देखें तो AB किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के, और ये दोनों क्या है, हमने रचना की। लेकिन AC किसके इक्वल है, PR के। समीकरण नंबर 1। दो भुजा तीसरी भुजा, यानी भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब कोण B किसके, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, Q के। क्योंकि हम जानते हैं कोण Q क्या है, 90 डिग्री, तो कोण B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब कोण B 90 डिग्री हो जाएगा तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमें जो प्रूफ करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने चारों प्रमेय देखी, और चारों प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय जो है वो है आपकी थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी 2-4 दिन जो और बचे हैं शेष 30 तारीख से तक आने में, तो इन 2-4 दिनों के अंदर अभी ऐसी ही क्लास चलेगी, बोर्ड वाली क्लास नहीं चलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि फिर से आप कल से कंटिन्यू 8 बजे मॉर्निंग में आ जाए, और कल की क्लास में अपन चैप्टर नंबर 15 और 16 के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।